हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल सक्सेस क्लासेस में। आज हम 9th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, क्लास 9th के लिए। ये हिंदी सब्जेक्ट का आज क्लास होने वाला है, ये पार्ट 1 होगा और अदर सब्जेक्ट का भी हम लेकर आएंगे। तो तैयारी का ये अंतिम मौका है। यदि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़कर आप अपने ऑब्जेक्टिव का डर भगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं सब्जेक्टिव के लिए भी ऐसा सीरीज लाता रहूँगा। चलते हैं, बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1963 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। युवान चांग किस देश का निवासी थे? चीन का था। कहाँ का था? चीन का। ओके, चलते हैं आगे। चीन का था। कहाँ का? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन सहाय का जन्म बताइएगा। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। थानेदार की कमाई और डॉट डॉट का तापना दोनों बराबर है। पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फूस। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार में पूर्णिया जिले में हुआ था। पूर्णिया जिले में। कहाँ? पूर्णिया जिले में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हो गया था। आपका यह भी क्वेश्चन आएगा, गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। मधुमालती की रचना कब हुई थी? मधुमालती की रचना आपका 1545 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह मुगल शासक के समकालीन थे। किस मुगल शासक के समकालीन थे? यानी औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन है, जफरनामा किसकी रचना है? जफरनामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला है, भगजोगनी किसकी बेटी थी? भगजोगनी मुंशी जी की बेटी थी। शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? शिव पूजन सहाय का जन्म बक्सर जिले में हुआ था। बक्सर जिले में। कहानी का प्लॉट, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी के प्लॉट में भगजोगनी है। शिव पूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनवास गांव में हुआ था। शिव पूजन सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतवाला। शिव पूजन सहाय की प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है? तो देहाती दुनिया। याद है, डॉट डॉट की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। कहानी का प्लॉट गद्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी का प्लॉट मतलब क्या है? उपन्यास है, निबंध है, रेखाचित्र है, कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण जिला में हुआ था। निम्न में लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना कौन सी है? तो ग्राम गीत का मर्म, चैप्टर नंबर 3। ओके, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रसिद्धि का आधार है। बताइए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस चीज़ में प्रसिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका बता दें जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा निबंध में। क्या? निबंध में। ओके, ग्राम गीत का मर्म क्या है? ग्राम गीत का मर्म कहानी है, निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका। पद कविता के कवि कौन हैं? पद कविता के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास। ठीक है, रैदास का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1388 ईस्वी में। रैदास की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैदास की भाषा क्या है? रैदास की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में तीनों मगही, मैथिली, अवधी का मिश्रण होता है। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। करबक कविता के कवि कौन हैं? यानी करबक लिखने वाले कौन है? तो मंझन है। मंझन। मंझन कैसे कवि थे? तो मंझन सूफी कवि थे। मंझन सूफी कवि थे।
निम्न में मंझन की कृति कौन है, मतलब मंझन ने किसकी रचना की है, तो मधु मालती की 1545 ईस्वी में। रैदास के आराध्य कौन थे, तो रैदास के आराध्य प्रभु श्री राम थे। ओके, आगे चलते हैं। पेम गहा विधि, पेम गहा विधि परगट आवा, प्रेम गहा विधि परगट आवा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे तब, कहते हैं 10वें गुरु हैं, कमें 10वें। अब 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, अब पहले गुरु गुरु नानक। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जाकी ज्योति बड़े दिन। रैदास का मूल नाम क्या है, रैदास को हम लोग रविदास के भी नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी है, पद। रैदास का भी रचना पद है और गुरु गोविंद सिंह का भी रचना भी पद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलक पावड़े, पलक पावड़े। दरभंगा घराने को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस गायन में मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद में। रामचतुर मल्लिक की मृत्यु कब हुई थी, रामचतुर मल्लिक की मृत्यु कब हुई थी, 1990 ईस्वी में। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। सेकेंड में आ जाएगा भोजपुरी। ओके, रामकृतार्थ मिश्र क्या बजाते थे, तो ये क्वेश्चन रामकृतार्थ मिश्र क्या बजाते थे, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, बहुत आसान है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, नहीं तो मैं बाद में कमेंट में बता दूंगा। ओके, लोकगीत के कितने भेद हैं, 2। ख का उच्चारण आसान, कंठ। निम्न में कौन उष्ण वर्ण है, श। निम्न में कौन पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए बात आती है तो पुल्लिंग में आ जाएगा आपका, क्या आएगा बताइएगा, नमक। क्या आएगा, नमक। ओके, चलते हैं आगे। निम्न में कौन स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से स्त्रीलिंग को आपको पहचानना है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा झील। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक हो जाएगा बुराई। चांदी संज्ञा है तो चांदी द्रव्यवाचक हो जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। निम्न में कौन विशेषण है, तो आपको बताइएगा विशेषण कौन है, तो विशेषण आपका हो जाएगा उजला। उजला आप किसी की विशेषता बता रहे हैं। दर्शन शब्द का विशेषण क्या होगा, दर्शनीय या दार्शनिक होता है। ओके, वह कलम से लिखता है, यहाँ करण कारक होगा। ओके, करण कारक के लिए संप्रदान में होता है को के लिए, ठीक है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम। ओके, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो इस शब्द के 3 भेद है, बनावट या रचना की दृष्टि। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होता है, ये बड़ी इजी है, प्रति। ओके, चल इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ये हिंदी का है, पार्ट 2 आने वाला है हिंदी का। फिर अलग अलग प्रकार के विषय को, जैसे हिंदी हो, उसके बाद संस्कृत, मैथ, इस प्रकार से हम पूरे आपके ऑब्जेक्टिव का डर अलग पूरा निचोड़ के निकाल के रख देंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।